बताओ, मैं यहां पे अगर ये लाइन लिखूं कि ax स्क्वायर, हम ये लास्ट क्लास में जहां थे वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं जरा अगर यहां ये लाइन लिखूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, ये सब बातें कहां से शुरू हुई है? जब हमें पता है कि ए बी सी रियल नंबर्स हैं और a नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो देखो, मैं कह रहा हूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी attains ax square plus bx plus c attains both positive as well as negative values, positive as well as negative values। ठीक है, जरा सोचो तो यहां से कंडीशन क्या मिल रहा है तुम्हें? और परफेक्ट है ना। आपको ग्राफिकल लैंग्वेज में ये क्या फील करा रहा है कि ग्राफ का कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर भी रहे, कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे भी रहे। सोच के देखो, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जाए, इसके लिए एकमात्र रिस्पॉन्सिबल चीज क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। जैसे ही डी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो चाहे वो पैराबोला अपवर्ड हो, देखो फर्स्ट फिगर पैराबोला अपवर्ड है, क्या हुआ? ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ गया। पैराबोला डाउनवर्ड है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले रहा है, तो ग्राफिकल मीनिंग इसका जस्ट क्या हुआ कि इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। और ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस तभी करता है जब उसके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आए? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तभी तो मीटिंग होगी, है ना। तो यहां से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अटेन्स बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज। दिस इंप्लाइज क्या? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अब बताओ, यहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, लीडिंग कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये जो हम सीखे इसको पहले अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। देखो, चलो यहां पे एक सेकंड रुकना। हाँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, देखो, इफ एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 3x और माइनस के प्लस 6 ग्रेटर देन 0 for all x belong to R, then find k। ठीक है, then find k। अब देखो, ये सीधा सीधा एकदम इस नोट पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर इसे ऑलवेज पॉजिटिव होना है, ठीक है ना, तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव, जो कि है। लीडिंग कोएफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव, जो कि है, और डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए लेस देन 0, ठीक है ना। तो क्या होगा यहां पे जरा देखो, तो लीडिंग कोएफिशिएंट के तो कुछ हमें हाथ पर मारने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इतना घुमा फिरा के क्या फील हो रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाना चाहिए लेस देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब पहले तो बताओ, यहां ए बी सी की पहचान करते हैं। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो बताओ तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ए क्या फील हो रहा है? बी क्या फील हो रहा है? सी क्या फील हो रहा है? परफेक्ट, है ना। तो अगर मैं इंपोज करना चाहता हूं डी लेस देन 0, है ना, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं लिख दूंगा बी स्क्वायर, यानी कि के माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 4, और ए का मतलब क्या हो गया? 1, और सी का मतलब क्या हो गया? माइनस के प्लस 6 लेस देन 0, ठीक है। अब देखो, इसको जब प्रोसीड करोगे तो क्या हो गया? ये के स्क्वायर, और देखो माइनस 6 के और प्लस 4 के कितना हो गया? माइनस 2 के, ठीक। पार्टिसिपेट करो। और यहां से प्लस 9 और माइनस 10 कितना हो गया? बोलो ना, प्लस 9 और माइनस 10 कितना हो गया? -1 < 0।
ठीक है, सही है ना? अरे 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 मैंने गलत कर दिया, सॉरी। रुको, वापस करते हैं एक बार। देखो के स्क्वायर हुआ और यहां से आ रहा है अपने पास -6 के और +4 के, -2 के, ठीक है। यहां पे ये गलत कर दिया है ना, ये +9 हुआ और यहां से कितना है -24, तो +9 -24 कितना हो जाएगा -15 <0। देखो ये फैक्टराइज होता दिख रहा है, ठीक है ना? क्या फैक्टराइज होता दिख रहा है? ये k-5 इंटू k+3 <0, ठीक है ना? अब तो इसका साइन स्कीम लिख लो, तो साइन स्कीम लिखोगे तो क्या आ गया -3 और 5 और प्लस माइनस प्लस, हमें कैसा चाहिए? <0, हमें चाहिए <0, ठीक है। अब <0 चाहिए तो क्या हो जाएगा यहां पर? देखो तो यहां से लेकर यहां तक, तो व्हाट इज द आंसर? क्या बोलेंगे? k बिलोंग टू ओपन -3 से 5 ओपन, ओपन -3 से 5 ओपन। अब देखो मैं सेम क्वेश्चन को कॉपी मारता हूं, ठीक है, और मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, यहां पर कर दिया, ये =0 कर दिया, ठीक है। मतलब अब इस बार मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हर x के लिए नॉन नेगेटिव है तो बताओ कि, है ना? तो क्या होगा? लीडिंग कोएफिशिएंट हो जाए पॉजिटिव, जो कि है, और डिस्क्रिमिनेंट इस बार क्या होगा? <0 भी चलेगा और =0 भी चलेगा। तो क्या सॉल्विंग में फर्क आया? यहां पर ये हो गया, बोलो, ठीक है। तो उस केस में फिर आंसर अपना क्या हो जाएगा? यहां पे डार्क, यहां पर डार्क, है ना? और आप क्या बोलोगे? है ना, क्लोज्ड -3 से 5 क्लोज्ड, ठीक है। अब मान लो यहां पर आपको ऐसा सेम क्वेश्चन में मैं फ्रेम करके दिखाता हूं। if the graph of if the graph of y equals to x² minus k minus 3x और -k+6, गौर करो मैंने एक्सप्रेशन वही कॉपी मार लिया, ठीक है ना। crosses the x-axis, then find k, क्या घुमा फिरा के कहना चाह रहा है कि इसका d हो जाए ग्रेटर देन 0, यस और नो? बोलो। तो यहां पर क्या होगा? हम सेम एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, यहां तक की तो सेम सॉल्विंग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं सब लोग? ठीक है। तो यहां पर बस क्या फर्क आएगा, ठीक है ना? पिछले में तो क्या था, एक तो यहां सब में नहीं किया है, देखो पिछले में सब जगह ये था, है ना। इस बार क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना होगा? ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करोगे तो अपना जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट जाएगा? 2 बार, तो क्रॉस तो कर जाएगा, बोलो, ठीक है। अब यहां से फिर हम आंसर क्या बोलेंगे बताओ? मुझे चाहिए पॉजिटिव, मतलब इससे पीछे इससे आगे, तो आप यहां क्या बोलोगे? k बिलोंग टू -∞ से -3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, है ना। या फिर आपको मान लो बोलता है इफ, देखो, if the expression x² minus k minus 3x plus 6, ठीक है ना, सेम चीज देखो कॉपी किया, x² minus k minus 3x minus k plus 6 attains both
positive as well as negative values, negative values. क्या फील हुआ? वंस अगेन डी ग्रेटर। इसका अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन और मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डिट्टो सेम है। वहां ये कहना चाह रहा है ग्राफ क्रॉस करे एक्स एक्सिस, यहां ये क्या कहना चाह रहा है कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले, तो बात तो सेम ही है। नहीं समझ आए? बात तो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब एज इट इज यहां वाला सॉल्यूशन यहां पर कॉपी हो जाएगा, एज इट इज सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, हम अपवर्ड पैराबोला के लिए जैसा सीखते जा रहे हैं वैसा ही डाउनवर्ड पैराबोला के लिए भी होगा। डाउनवर्ड पैराबोला के लिए जब पूछेगा तो क्या बोलेगा? ऑलवेज नेगेटिव। समझ रहे मेरी बात? ठीक है ना। अब जैसे देखो, अब जब ये बात समझ गए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है if ax square plus 2ax plus half greater than 0 for all x belong to R, then find a। ठीक है। कितने लोग कह रहे हो सर ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है? नहीं, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। आपको यहां पर एक्स स्क्वायर में कुछ मल्टीप्लाइड है, एक्स स्क्वायर में कुछ मल्टीप्लाइड है ना, और आर्बिट्ररी वैल्यू एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाइड है। आर्बिट्ररी वैल्यू यहां कौन है? ए। ठीक है। तो यहां पर आपको ये नहीं पता कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है भी कि नहीं। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? है ना। क्या होगा यहां पर आपको पहले केस बनेगा, क्या A0 पर ये सीन क्या है ना। तो A0 पर ये सीन क्या है, तो जरा देखो तो A0 पर क्या बनेगा ये देखना। तो 0 प्लस हाफ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R। बोलो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? क्या बोलोगे? ट्रू। तो ट्रू का मतलब बताओ 0 सेलेक्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ? 0 सेलेक्ट हुआ, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? यही तो पूछ रहा था कि a की वैल्यू बताओ जिसके लिए कि हम कुछ भी x डालें ये बात वैलिड हो। तो जब a 0 हो गया तो लेफ्ट साइड क्या बन रहा है? हाफ। तो इसका तो x से कोई लेना देना रहा ही नहीं। तो a 0 हो गया सेलेक्ट। अब नाउ व्हेन a नॉट इक्वल टू 0, अब ये प्रीवियस क्वेश्चन है ना, क्योंकि जब a नॉट इक्वल टू 0 है तो आप क्या श्योर हो कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि हम यहां पर क्या a रखें जिसके लिए कि कुछ भी x डालें तो ये पॉजिटिव हो। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर नाउ व्हेन a नॉट इक्वल टू 0, तो अगर ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस हाफ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R, है ना। तो दिस विल इंप्लाई क्या इंप्लाई करेगा? अरे अब पार्टिसिपेट करो ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? जब उसका a मत बोला करो, क्या बोलो? लीडिंग कोफिशिएंट। जब उसका लीडिंग कोफिशिएंट हो पॉजिटिव। तो पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था? लीडिंग कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव था तो वहां दिमाग नहीं लगाना पड़ा। यहां पर क्या होगा? यहां पर जैसे ही हमें दिखा कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें दो बातें इंपोज करनी पड़ी। एक तो दिस इंप्लाइज लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन। ठीक है ना। तो लीडिंग कोफिशिएंट। अच्छा, एंड का मतलब क्या होता है? फाइनल जो आंसर आएगा उसमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो डी जब लेस देन 0 किया तो देखो क्या हो रहा है। पहले तो पहचाना सीखो, हमेशा कोफिशिएंट्स पहचानेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां क्या है? a। मतलब जो हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहते हैं उसमें यहां a की जगह कौन है? b की जगह, c की जगह हाफ, और d का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो यहां क्या लिखोगे? b स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू हाफ लेस देन 0। ठीक है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ? ये हुआ 4a स्क्वायर
-2a लेस देन 0। अब देखो इसके जीरोस देखो, तो इसके जीरोस क्या क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 0 और एक आ रहा है हाफ। बोलो, तो एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है हाफ। तो और इसका साइन स्कीम कैसा आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो प्लस माइनस प्लस हमें कैसा चाहिए, नेगेटिव। तो यहां से क्या आया, 0 ओपन से हाफ ओपन। बोलो है ना, ठीक है, 0 ओपन से हाफ ओपन। अब देखो यहां पर क्या होगा, सुना ध्यान से, हमें एक तो इसका और एक इसका, दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो अब इंटरसेक्शन का भी एक तरीका सिखा रखा है, अगर आपको याद हो तो, वो सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स इंडिकेट करो। तो यहां एक्सट्रीम पॉइंट है 0 और हाफ। अब एक क्या कह रहा है, a ग्रेटर देन 0, दूसरा क्या कह रहा है, 0 से हाफ के बीच। बताओ दोनों का कॉमन क्या आया, 0 से हाफ, ठीक है ना। अब सुनो, लेकिन हमने फाइनल जो आंसर करना है वो क्या करना है, इसको भी तो कंसिडरेशन में रखना हो, क्योंकि a इक्वल टू 0 अपना क्या हो गया था, सेलेक्ट हो गया था। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a बिलोंग टू क्लोज 0 से हाफ ओपन। एक देखो यहां एक बात, अगर यहां इक्वल टू लगा देता तो क्या होता, d लेस देन इक्वल टू 0 कर देते, ठीक है। अब इसी में देखो, मैं सेम चीज, ध्यान दो, मैं सेम चीज कॉपी करता हूं, ठीक है। और अब देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूं, अरे एक सेकंड, यहां पर सेम चीज कॉपी करके इस बार मैं लिखता हूं, देखो यहां मिटा दिया और इसको लिख दिया लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R देन फाइंड a, ठीक है। तो अब फिर से देखो, मुझे यहां कहीं भी क्वाड्रेटिक वर्ड यूज होता नहीं दिख रहा, तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है। तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो आपको सजेस्ट करेगा कि केस बनाइए, ठीक है ना। तो यहां केस क्या बनेगा, आप सीधा सीधा ये चेक कर लीजिए कि a इक्वल टू 0 सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने a0 डाला तो यहां क्या आया, 0 प्लस हाफ, है ना, और लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R। इस बार ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो इस बार ये अपना क्या हुआ, है ना। अब फिर से वही देखो, मैं पिछला सॉल्यूशन को कॉपी मारता हूं, ठीक है ना, सेम चीज काम आ जाएगी, बस एक चेंज होगा, है ना। अब देखो मैं पिछले सॉल्यूशन को कॉपी मारूंगा, क्या, नाउ व्हेन a नॉट इक्वल टू 0, तब हम क्या श्योर हैं, देखो क्वेश्चन अपना क्या पूछ रहा था, दिस लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R। बोलो, ठीक है। तो ये अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हम श्योर है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R का मतलब क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट लेस देन 0, है ना, एंड डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0। बोलो, तो लीडिंग कोफिशिएंट लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0। क्या हुआ अब इस केस में, देखो, तो अब यहां जो ओवरलैप मारेंगे वो क्या मारेंगे, देखो क्या हुआ, किसका किसका लेना है, एक तो इसका और दूसरा इसका, है ना। तो बताओ, एक क्या कह रहा है, 0 से पीछे, दूसरा क्या कह रहा है, 0 से हाफ के बीच। क्या हुआ, कोई कॉमन चीज नहीं आई। तो हम यहां क्या बोलेंगे, a बिलोंग टू 5। क्लैरिटी आई, है ना। तो जैसे ही किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए मतलब यहां क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात तब हो रही है जब हम श्योर हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 है। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए आया ऑलवेज नेगेटिव, तो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, d लेस देन 0। जैसे ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए आया ऑलवेज पॉजिटिव, तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, d लेस देन 0, ठीक है। अब जब ये क्लैरिटी आ गई तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for which the quadratic expression
quadratic expression k minus 2x square plus 8x plus k plus 4 is positive for all values of x। मसाला हर बार सेम है ना। अब देखो यहां पर वंस अगेन एक्स स्क्वायर में आर्बिट्ररी वैल्यू इन्वॉल्व है कोफिशिएंट में, है ना, लेकिन यहां इसने एक वर्ड यूज कर लिया, क्या, क्वाड्रेटिक। तो अब आप पहले ही से श्योर हो कि ये लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो है, तो यहां अलग से केस बनाने की जरूरत नहीं। फर्क समझिए लैंग्वेज में, समझ आ रहा है क्या। यहां देखो कहीं क्वाड्रेटिक वर्ड का यूज नहीं हुआ था, यहां क्लियर एकदम क्वाड्रेटिक वर्ड का यूज है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहां से अपने को सीधा सीधा ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि k माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 8x और प्लस k प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R, है ना, जहां k नॉट इक्वल टू 2 गिवन है ना, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहां पर नाउ इट इज एज सिंपल एज, बताओ कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। मतलब क्या लिखूं मैं, k माइनस 2 ग्रेटर देन 0, उसके साथ फिर एंड, और इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, है ना। अभी तो बार बार वही काम हो रहा है, ठीक है। क्या हो गया, d लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर यानी कि 64 और माइनस 4ac यानी कि b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स k माइनस 2 इंटू k प्लस 4। अच्छा एक बार सोचो ना, ये कंडीशन इंपोज कर रहे हो तो इसके बाद का जो काम है ये तो आप बेसिक मैथ से करते आ रहे हो, नहीं समझ आया। सॉल्विंग तो इसकी क्या है, बेसिक मैथ्स वाली है, जस्ट इनइक्वालिटीज बन रही है ना, नया क्या है, कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसको जब आप प्रोसीड करोगे, एक तो प्रोसीडिंग के वक्त यहां कॉमन लेने की टेंडेंसी रखो, जैसे यहां 4 कॉमन हो रहा है तो थोड़ा सा अंदर एक्सप्रेशन इजी हो जाता है। अब 4 कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया, 16, और यहां मल्टीप्लाई कर दो तो k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k क्या हुआ, प्लस 2k माइनस 8 लेस देन 0। तो ये फाइनली अपने पास क्या आ गया, माइनस k स्क्वायर माइनस 2k और बताओ प्लस 16 और प्लस 8 कितना हो गया, प्लस 24। देखो फिर से ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, देखो ना, यहां से आप छोड़ो ना, यहां पे ऐसे सोचो, रफ में इसका कर लेते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 इक्वल्स 0 के रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे, ये फैक्टराइज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, k प्लस 6 इंटू k माइनस 4। तो इसके जीरोस कौन कौन से आ गए, माइनस 6 और 4। तो जब इसके जीरोस आ गए माइनस 6 और 4 तो यहाँ इंडिकेट कर देते हैं माइनस 6 और 4, ठीक है। अच्छा राइट साइड कैसा साइन होगा, लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, तो इधर माइनस फिर इधर प्लस फिर इधर माइनस। वैसा क्वाड्रेटिक जिसका d ग्रेटर देन 0 उसके साइन चेंज कराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, ऐसे भी सोचो ये 2 लीनियर फैक्टर्स लिखे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, तो लेस देन 0 चाहिए तो क्या होगा, देखो इससे इधर और इससे आगे, है ना। अच्छा देखो यहां k माइनस 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस माइनस, तो यहां पर क्या फील हो रहा है, पॉजिटिव चाहिए मतलब 2 से आगे। अब इन दोनों का क्या देखना होगा, इंटरसेक्शन। तो आप देखो यहां पर माइनस 6 2 और 4। अब एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है 2 से आगे, दूसरा क्या कह रहा है, माइनस 6 से पीछे या 4 से आगे। तो फाइनल जो अपना ओवरलैप हुआ वो क्या हुआ, बोलो 4 ऑनवर्ड्स। तो हम आंसर क्या बोलेंगे, k बिलोंग टू 4 टू इंफिनिटी, ठीक है ना।
अब यहीं पे अगर दूसरा पार्ट इसका होता कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच, देखो यहीं पे मैं इसको अगर कॉमन ले लूं, सॉरी मतलब सेम कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। मैं मान लो यहां बोल दूं क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज क्या, नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब यहां स्टेटमेंट क्या बनता देखो, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता जरा सोचो, यहां पर क्या करना होता इंपोज, k माइनस 2 लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0। तो अब यहां पर देखो ये मिटा देते हैं, कहां कहां चेंजेस आते बताओ। यहां पर आया क्या, इसका साइन स्कीम आया, इधर प्लस इधर माइनस, हमें क्या चाहिए k माइनस 2 नेगेटिव, कैसा जाएगा 2 से पीछे, और d तो अपना वही लेस देन 0, d तो वही लेस देन 0 चलेगा, तो -6 से पीछे और 4 से आगे। तो यहाँ पर जब हम ओवरलैप करते तो क्या आता, एक तो कह रहा है 2 से पीछे, दूसरा कह रहा है -6 से पीछे और 4 से आगे। तो कॉमन कहाँ से कहाँ आया, -∞ से -6। तो यहाँ पर देखो आंसर बदल के क्या हो जाता, -∞ से -6, ठीक है। तो ऐसे करके ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव अटेन्स बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज, है ना, ये अपना काम होता है, ठीक है। जैसे एक आध और देखो, जैसे कह रहा है क्वेश्चन है, इफ द एंटायर ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस एक्स प्लस 9 इज स्ट्रिक्टली above x axis, strictly above x axis, then find k। अब बताओ क्या फील हो रहा है, स्ट्रिक्टली अबव एक्स एक्सिस मतलब ग्राफ ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह जाए। ये कब होगा, जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, जो कि है, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। कितने लोगों को थॉट आ गया था पढ़ के, बढ़िया। तो यहां पर क्या होगा, आप देखो ये आपको यहां से क्या फील होगा, ये तभी हो सकता है जबकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अब बताओ तो यहां क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ए की जगह क्या फील हो रहा है, 1, बी नहीं, ए -1, अरे एक्स का कोएफिशिएंट होता है ना। अब देखो यहां गलती हो जाएगी, है ना, क्या होगा, देखो ये आपको जो दिख रहा है ये ऐसा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 9, इसीलिए मैंने अलग से पूछा यहाँ। अब बताओ a क्या दिख रहा है, b c 9, तो आपको d लेस देन 0 इंपोज करना है, मतलब b स्क्वायर और -4ac, ठीक है ना। ये तो देखो फैक्टराइज हो जाएगा, 36 को क्या लिख लो, 6 का स्क्वायर और a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, k माइनस 1 प्लस 6 इंटू k माइनस 1 माइनस 6, दिस इम्प्लाइज k प्लस 5 इंटू k माइनस 7 लेस देन 0। दो जीरोज आ गए, कौन कौन से, -5 और 7, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। और यहां से हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, ठीक है ना। तो हम आंसर क्या बोल देंगे, k बिलोंग टू -5 ओपन से 7 ओपन, ठीक है। अब देखो, अब सेम चीज को एक और तरीके से देखो कैसे पूछ रहा है। जैसे कहा इसने, फाइंड के फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग टू R। मतलब अगर देखा जाए तो यहां एक रैशनल फंक्शन लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, और इसको कह रहा है कि यहां लेस देन इक्वल टू 2 होगा, कुछ भी x डालो तो मुझे k बताइए। अब इसका लुक तो बिल्कुल ही अलग है। अब देखो यहां पर सुना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जैसे ही इसने लिखा फॉर ऑल x बिलोंग टू R, अब सुना मेरी बात, तो इसका मतलब नीचे एक ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा जिसके रियल जीरोज नहीं होंगे। अदरवाइज यहां ये फॉर ऑल x बिलोंग टू R लिख पाएगा क्या? मेरी बात नहीं समझ रहे आप लोग। देखो ना, जैसे यहां पर अगर मान लो, लिखना नहीं, अगर मान लो ये ऐसा लिखता कुछ x माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू, तो ये बात तो मीनिंगलेस हो गई ना। फॉर ऑल x बिलोंग टू R के लिए कह रहा है, क्या आप इस एक्सप्रेशन में 1 या 3 डाल पाओगे? डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं समझ आ रहा है ना? मतलब आप सोचो, जानबूझ के यहां पर ऐसा एक्सप्रेशन होगा इस जगह जिसका कोई रियल जीरो नहीं हो। नहीं तो हम यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें मर्जी जो x डाल लो, ये 2 से छोटा या बराबर होना चाहिए, है ना? तो कभी भी ऐसा मर्जी जो डाल लो वाला क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें हर हाल में यहां जो आएगा उसका d क्या होना चाहिए? लेस देन 0। अब सुनो मेरी बात, अब अरे ध्यान दो, अब एक अच्छी हैबिट हम रखेंगे। जैसे ही कोई, अरे सुन इधर, जैसे ही कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसका d लेस देन 0 है, अब सोच के देखो, या तो वो ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर वो ऑलवेज नेगेटिव। कितने लोग रिकॉल कर रहे हैं, ये बात हम साइन स्कीम में भी सीख लिए थे। d लेस देन 0 आता है तो नंबर लाइन पे कोई पॉइंट इंडिकेट होता ही नहीं, तो पूरे नंबर लाइन पे उसका साइन क्या है? कांस्टेंट है। तो अब आप सोचो, हमने जैसे ही देखा कि यहां ये इसका d लेस देन 0 है, इसका d चेक करो क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? -3, है ना? तो मतलब आपको ये फील होगा कि ये डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव चीज है। क्यों? क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है। तब कोई पॉजिटिव चीज को आप क्रॉस तो कर ही सकते हो ना? नहीं? कितने लोग बात समझ चुके हैं? अब ये डिट्टो प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या होगा आपको अगले स्टेप में? ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग टू R। फॉर ऑल x बिलोंग टू R, ठीक है? अब आप सोचो, अच्छा ये हम क्यों कर पाए? समझ गए? क्योंकि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हमें क्या दिख रहा है? ऑलवेज पॉजिटिव। और ऑलवेज पॉजिटिव क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसका d क्या है? लेस देन 0, ठीक है? अब ये देखो, अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हम इतने देर से कर रहे थे। क्या होगा? या तो लेफ्ट साइड ले आओ या राइट साइड, तो प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं ना? तो राइट लेफ्ट साइड ले आओ सबको, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इंटू एक्स और -1 लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R, ठीक है? अब आप देखो तो क्या फील हो रहा है आपको? कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको हमें क्या रखना है? ऑलवेज नेगेटिव। अब ऑलवेज नेगेटिव कब होता है? सॉरी, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 कब होता है? जब लीडिंग कोएफिशिएंट हो नेगेटिव, जो कि है, और डिस्क्रिमिनेंट हो क्या? लेस देन 0 भी चलेगा और इक्वल टू 0। तो यहां से सीधा सीधा क्या मैनिपुलेट हुआ? d लेस देन इक्वल, ठीक है ना? अब देखो यहां से क्या आ गया? b स्क्वायर और -4ac लेस देन इक्वल टू 0। फिर से फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है ना? तो फैक्टराइज हो रहा है बेसिकली, ये तो k स्क्वायर -4k हो गया +4 -4 तो गया, ठीक है ना? अब इसके 2 जीरोज आ रहे हैं, कौन कौन से? 0 और 4। इधर हो गया प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। हमें क्या चाहिए? कैसा चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0। क्या हो गया? दिस बात नहीं, k बिलोंग टू क्लोज 0 से 4 क्लोज, ठीक है? देखो एक ही चीज और उसको कितने तरह से हम यूज कर रहे हैं। अगर देखो, अब मैं वापस जाऊं तो ये पूरा किस पर बेस था? इस वाले इंपॉर्टेंट नोट पर।
क्लैरिटी आई सबको? अब आज के आज घर जाके इसको रिसॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर सब जीरो हो जाएगा, सारी मेहनत पे पानी फिरेगा। ठीक है ना? देखो अब जब ये बात हम समझ गए है ना, तो थोड़े मैं आपको जो ग्राफ सिखाया है उस पर क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। जैसे देखो मैं बोलूं देखो एक क्वेश्चन है लेट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c b। मतलब मैं इस बार इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, आपको इसका ग्राफ दिखा दे रहा हूं कि ऐसा ग्राफ है। ठीक है? अब देखो मैं एक बार ग्राफ बनाता हूं। देखो मैं ब्लू से ग्राफ बना रहा हूं इसका, ये ऐसा ग्राफ है इसका। ठीक है? तो अब कह रहा है अपने को कि आइडेंटिफाई द साइन ऑफ, साइन का मतलब क्या होता है? प्लस की माइनस। 6 चीजें मैं यहां लिख रहा हूं, उनका साइन आइडेंटिफाई करना है। ए बी सी एस पी और डी, है ना? एस हेयर, एस इज फॉर सम ऑफ फ्रूट्स, पी इज फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और डी है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना? एबीसी तो अपना कोफिशिएंट ही है। अब सुनो मेरी बात, क्या मस्त तरीके से यहां पे सारा साइन डिटरमाइन हो जाएगा। जरा देखना एक बार सब लोग। सबसे पहले मुझे पैराबोला दिखा अपवर्ड, तो पैराबोला दिखा अपवर्ड तो आपको a ग्रेटर देन 0 दिख गया। ठीक है? और दूसरा मुझे दिखा कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा, तो तुरंत फिर मुझे p लेस देन 0 दिखा। ठीक है? और तीसरा सुनो, ये यहां पर f0 क्या होता है? c। f0 क्या होता है? देखो 0 प्लस c यानी कि c। अब बताओ 0 पर आउटपुट कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कहां काट रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर, तो 0 पर आउटपुट कैसा है? पॉजिटिव है। तो देखो ये 3 बातें तो हम देख के बैठे हुए हैं। अब समस्या क्या है कि चूंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा, तो हमें क्या फील हुआ? रूट्स तो इमेजिनरी है। तो अब इमेजिनरी रूट्स हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट के साइन कैसे पकड़े? ठीक है? समझ रहे हो बात? अगर रूट्स दिख रहे होते, रियल रूट दिख रहे होते तो वहां तो पकड़ लेते, लेकिन यहां रूट्स नहीं दिख रहे। ठीक है ना? इमेजिनरी है इसलिए नहीं दिखेंगे, रियल प्लेन पे कैसे इमेजिनरी रूट दिखेंगे? ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर सबसे पहले तो मुझे प्रोडक्ट दिख गया। कैसे? प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? c बाई ए। अब सोचो c का साइन आपने क्या मैनिपुलेट किया है? पॉजिटिव। a का साइन क्या मैनिपुलेट किया है? पॉजिटिव। तो c बाई ए का साइन कैसा हो गया? पॉजिटिव। ठीक है? लेकिन अभी भी हम किस पे फंसे हुए हैं? सम पे। बोलो, सम पे और बी पे। ना सम का साइन पता है ना बी का साइन पता है। ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर अब इसके एक्सिस का रोल आएगा। कितने लोग का थॉट गया था इस ओर? मेरे बोलने पर एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? माइनस बी बाई 2a। तो देखो यहां पर इसके जो एक्सिस है वहां पर जो एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2। अब बताओ इसकी एक्सिस y के राइट साइड है कि लेफ्ट साइड? y के, देखो ना ये अपनी एक्सिस है और एक्सिस है तो इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस बी बाई 2 है यहां पर। नहीं तो अब आप बताओ माइनस बी बाई 2 है पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलो ना, माइनस बी बाई 2 है पॉजिटिव की नेगेटिव? खुल के बोलो ना। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये रेड लाइन y के राइट साइड है। रेड लाइन y के राइट साइड है। ठीक है ना? ये मिटा दिया, ये तो जस्ट अपने हेल्प के लिए था। तो अब बताओ आपको माइनस बी बाई 2a क्या दिख रहा है? ग्रेटर देन 0। और यही अगर ये पैराबोला ऐसा होता तो क्या बोलते? तो फिर देखो माइनस बी बाई 2a कहां होता? लेस देन 0 होता। ठीक है ना?
तो अब जैसे ही हमें ये मैनिपुलेट हुआ, तो अब जरा देखो, आपको ए का साइन कैसा पता है? पॉजिटिव, बोलो। और माइनस बी बाई टू ए कैसा रखना है? पॉजिटिव। तो बी को कैसा रखना होगा? बोलो ना, डर डर के बोलते हो, बी लेस देन 0, है ना? क्योंकि अगर b लेस देन 0 होगा तो माइनस बी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और a ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये रेशियो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, इतना ही नहीं, सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो अब माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव है, तो माइनस बी बाई ए भी क्या है? पॉजिटिव। क्लियर हुआ क्या? अब मान लो मैं बोलूं सॉल्व द सेम क्वेश्चन, ठीक है ना? या फिर चलो कोई बात नहीं, मैं यहां कॉपी कर लेता हूं। देखो यहां पर मैं बस ग्राफ बदल दूंगा, ठीक है ना? ये सेम क्वेश्चन कॉपी किया, बात नहीं, और इस बार ग्राफ रख देता हूं। देखो इस बार ग्राफ रख देता हूं कुछ ऐसा, ये है पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है ना? और हमें ए बी सी एस पी डी ए का साइन चाहिए। सबसे पहले बताते जाओ, सबसे पहले क्या दिख रहा है? ए कैसा? अरे बोलो ना सब लोग, क्यों? क्योंकि पैराबोला डाउनवर्ड है। ए लेस देन 0 दिख रहा है। फिर डी कैसा दिख रहा है? डी कैसा दिख रहा है? ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है। कितनी बार? 2 बार, है ना? तो डी क्या है? ग्रेटर देन 0। कितने लोग के दोनों बात दिख गई थी? ठीक है। अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है? फिर से f0 कितना है? c, नहीं 0 प्लस c यानी कि c। और फिर से यहां y की वैल्यू कहां है? x एक्सिस के ऊपर है। तो f0 कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव, ठीक है? तो 3 चीजों का साइन तो हो गया, है ना? अब एक मजेदार बात सुनो, यहां पर हमें रियल रूट्स ही दिख रहे हैं। सोचो रूट्स कौन होते हैं? जो एक्स एक्सिस पे ये मीट करता है जहां जहां। तो क्या आपको फील हो रहा है कि एक रूट नेगेटिव है, दूसरा रूट, और नेगेटिव वाला रूट पॉजिटिव से मैग्नीट्यूड में बड़ा है? अरे लास्ट रो देखो, ढंग से बैठो, वैसे नहीं, सही बैठो, ठीक है? नेगेटिव वाला रूट मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव से बड़ा है। अब बताओ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का साइन कैसा दिख रहा है? माइनस। क्यों? क्योंकि एक रूट पॉजिटिव है, दूसरा रूट नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा? ये फैसिलिटी अपने पास प्रीवियस एग्जांपल में थी क्या? नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां मीटिंग ही नहीं थी, तो रियल रूट दिखे नहीं, तो इमेजिनरी थे, ठीक है ना? बट यहां तो हमें ये फैसिलिटी दिख रही है। क्या होगा? तो एक रूट पॉजिटिव, दूसरा रूट नेगेटिव, तो प्रोडक्ट हो गया नेगेटिव। सम दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। क्या? नेगेटिव रूट मैग्नीट्यूड में बड़ा है, मतलब कुछ ऐसा कि मान लो नेगेटिव रूट -3 है तो पॉजिटिव रूट 1 है। जोड़ हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। आई बात समझ में? तो यहां हमें एक्सिस के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है? क्या हुआ यहां पर? देखो हमें क्या दिखा? मान लो अगर ये रूट अल्फा बीटा है, क्वेश्चन में जस्ट ब्लू से था, ठीक है ना? मान लो क्वेश्चन में अल्फा, एक तो मुझे ये भी डर लग रहा होता है आप कुछ गलत ना समझ लो। ये सबसे बड़ा डर होता है मेरा इस बैच में। अब देखो क्वेश्चन अपना ये था, है ना? अब यहां पर चलो डर को खत्म करते हैं, है ना? हाँ अभी ठीक है, नहीं तो हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा ना। अब देखो क्या मैनिपुलेट हुआ कि इसका अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो हमें क्या दिखा? अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है। और इतना ही नहीं, मैग्नीट्यूड में अल्फा बीटा से बड़ा है, मैग्नीट्यूड में अल्फा बीटा से बड़ा है। यस और नो? ठीक है ना? तो आप सोच के देखो, हमें अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज कैसा मिलेगा? लेस देन 0। और अल्फा इंटू बीटा हमें कैसा मिलेगा? लेस देन 0, ठीक है ना? तो आप देखो यहां से हमें सम मिल गया कैसा? लेस देन 0। प्रोडक्ट मिल गया लेस देन 0। और सोचो सम मिल गया लेस देन 0 मतलब माइनस बी बाई ए मिल गया लेस देन 0। अब आप बोलो ए नेगेटिव है और माइनस बी बाई ए को नेगेटिव होना है, तो बी को कैसा होना होगा? है
बी को अगर पॉजिटिव रखोगे तो ए नेगेटिव और नेगेटिव क्या कर दिया, नलीफाई करके, है ना। बी को कैसा रखना होगा, नेगेटिव। अरे तब ना नेगेटिव नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव बनेगा और नीचे रहेगा नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो दिस विल एम्प्लाई बी लेस देन 0। अच्छा, किसी को ये रेड वाला पार्ट नहीं भी दिखता तो कोई इशू नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली ये भी तो दिख रहा था कि इसका एक्सिस किधर है, मतलब यहां पे हमें ये भी तो दिख रहा था कि इसका एक्सिस किधर है, लेफ्ट साइड। तो साइमल्टेनियसली हमें ये भी बात दिख रही थी कि -b/2a इज लेफ्ट। तो ये पार्ट किसी को नहीं भी दिखता तो हम इससे कर लेते, बट यहां क्या है, दोनों रास्ते अवेलेबल थे। ठीक है, एक बार अच्छे से। एक हुआ कि आपको सीधा सीधा ग्राफ देके पूछ रहा है ना। अब देखो, एक इसको थोड़ा ट्रिकी करते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि इफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, if the quadratic expression या चलो कोई बात नहीं, if the quadratic equation कर लेते हैं। if the quadratic equation ax square plus 2bx minus c equals to 0, ठीक है ना। जहां ब्रैकेट में मैंने लिखा कि ए बी सी बिलोंग टू आर है। अच्छा, जरा एक चीज देखना, देखो प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स में कहीं मैंने ए बी सी को कुछ अलग से कमेंट नहीं किया कि ये रियल है कि इमेजिनरी है। एक्चुअली जब आप फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हो ना, फंक्शन या उसका ग्राफ, तो ये ऑब्वियस माना जाता है कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, रियल है। फंक्शन में केवल रियल नंबर्स की बात होती है, ठीक है ना। तो यहां अलग से मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी कि ए बी सी आर रियल। लेकिन गौर करो, यहां मैंने लैंग्वेज की शुरुआत कहां से करी है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट तो रियल इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, बोलो है ना। ठीक है, तो कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिख रखा है हैज imaginary roots and a minus c less than 2b, then find the sign of, अब यहां कह रहा है फर्स्ट a, सेकेंड c, थर्ड 4a minus 4b minus c, और फोर्थ a plus 4b minus 4c। बात नहीं, ठीक है। अब देखो, इसका लुक बिल्कुल ही न्यू है ना। अब सुनो, लेकिन अब के बाद एक नियम बनाइए। जैसे ही आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट में कुछ आर्बिट्ररी डाला हुआ है, आर्बिट्ररी समझते हो ना, ये जो ए बी सी एम एन के ऐसा होता है, इसको आर्बिट्ररी कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही कोफिशिएंट में, सुनो बहुत ध्यान से ये लाइन, जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट में आर्बिट्ररी डाला हुआ है और उस इक्वेशन के लिए बोला गया इमेजिनरी रूट है ना, तो आपको तुरंत एक पैरेलल इंफॉर्मेशन पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है या ये ऑलवेज नेगेटिव है। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? यही तो हम इतने देर से सीख रहे थे। इस क्वाड्रेटिक का इमेजिनरी रूट आने का मतलब इस एक्सप्रेशन का डी क्या है, लेस देन 0। नहीं समझ आए, है ना भाई। यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है कि इसका जो डी है विच इज 4b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ac, ये क्या है, लेस देन 0। व्हाट डज इट मीन? तो दिस इंप्लाइज, मतलब d लेस देन 0 विल इंप्लाई क्या, या तो ax स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, बार बार इतना बड़ा लिखने की बजाय लेट कर लेते हैं, इसको कुछ fx मान लेते हैं। किसको? ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस c को कुछ fx मान लेते हैं, ठीक है ना। तो d लेस देन 0 क्या इंप्लाई करेगा? ये जो अपना d लेस देन 0 आया, दिस विल इंप्लाई क्या, या तो fx
ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, या फिर एफ एक्स लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। मतलब या तो हर y की वैल्यू पॉजिटिव है या हर y की वैल्यू नेगेटिव है। जैसे ही हम किसी क्वाड्रेटिक का इमेजिनरी रूट सुनते हैं तो उसके एक्सप्रेशन के लिए अब के बाद ये थॉट्स आने बहुत जरूरी है। मतलब क्या माइंड में फील हो रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है या तो ये हर x के लिए पॉजिटिव है या ये हर x के लिए नेगेटिव है। ठीक है ना। अब जरा देखना, तो इसने ऐसा लिख के कुछ आपको बताने की कोशिश करी है। पता है क्या इसने, देखो मैं बोलूंगा ऑल्सो गिवन क्या a माइनस सी लेस देन 2b, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं। अब जरा देखो तो आपको ये एक्सप्रेशन f के लैंग्वेज में कुछ फील हो रहा है क्या? क्या f ऑफ -1, यस और नो? कितने लोगों को देखते ही चमका? ये चमकना भी जरूरी है ना। तो जैसे ही आप यहां इसको देखे तो तुरंत यहां से आपको फील हुआ कि देयरफॉर ये क्या कहना चाह रहा है घुमा फिरा के कि f ऑफ -1 इज लेस देन 0। कितने लोग बात समझ चुके हो? अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, या तो हर y की वैल्यू पॉजिटिव है या हर y की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर एक भी y की वैल्यू नेगेटिव आ गई, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हर y की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहां से तुरंत हम कहेंगे कि देयरफॉर fx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। ठीक है। अब fx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, तो सबसे पहला तो क्या मतलब हो गया इसका कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा होगा? नेगेटिव। भाई ग्राफिकली सोचा जाए तो कैसा ग्राफ होगा इसका? ऑलवेज नीचे। नहीं समझ आया? अगर ग्राफिकली फील किया जाए तो इसका ग्राफ हमें कैसा फील देगा? ऐसा ही तो फील देगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो आपको किस किस का साइन पकड़ने बोला है? ए का। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो इसका निपट गया, ए कैसा होगा? लेस देन। और अब आप देखो हर आउटपुट नेगेटिव है, तो पक्की बात है ये जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ना, इसमें हर एक्सप्रेशन किसी ना किसी y की वैल्यू में इन्वॉल्व है। तो बताओ सेकंड की बात करें तो c किस में इन्वॉल्व होगा? बताओ c किस में इन्वॉल्व होगा? f0। बोलो c किस में इन्वॉल्व होगा? तो बताओ c कैसा, पॉजिटिव के नेगेटिव? यहां उल्टा लिखा हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ है? अरे c ने ठेका थोड़े ना ले रखा है f0 होने का, तो आप गलत जवाब दो, इसलिए वहां क्या लिखा हुआ है? -c। तो बेसिकली आपको मैनिपुलेट क्या करना है कि हर y की मत कर, हर y की वैल्यू नेगेटिव है। क्या मैनिपुलेट हुआ यहां से? तो इसका मतलब इसी रेड पार्ट से आपको ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, जिसका एक तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। तब हम दिमाग ये लगाएं कि c किस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो किस में इन्वॉल्व हो रहा है? f ऑफ 0 में। ठीक है ना। ये नहीं बोलेंगे कि f0 इज c, ये बोल रहे हैं कि c किस में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है ना। तो अब सोचो, अगर मैं कह रहा हूं हर y की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं यहां पर सेकंड के लिए क्या बोलूंगा? f0 इज ऑल्सो नेगेटिव। तो दिस इंप्लाइज f0 क्या होगा? -c। मतलब बेसिकली 0 माइनस, समझ रहे हो सब लोग? f0 कितना हुआ? -c लेस देन 0, देयरफॉर c ग्रेटर देन। अब जरा सोचो तो थर्ड पार्ट कैसे डील करें? 4a माइनस 4b माइनस c कैसे मैनिपुलेट होगा? अरे f में रख के देखो ना, फील हो जाएगा। f ऑफ -2। ठीक है ना। फोर्थ के हिसाब से मैं यहां लिख देता हूं एक बार को, रुको बार बार मुझे पीछे करना पड़ रहा है। fx अपना क्या था? fx था ax² प्लस 2bx माइनस c। fx था ax² प्लस 2bx माइनस c। ध्यान दो। तो देखो अब थर्ड जो क्वेश्चन है उससे देख के क्या क्रैक हुआ कि हम f ऑफ -2 को भी क्या कर देंगे? लेस देन 0। तो यहां से ये आया क्या? 4a माइनस 4b माइनस c लेस देन, है ना। तो तीसरे एक्सप्रेशन का भी साइन डिटरमाइन हो गया। चौथा देखो तो किस में इन्वॉल्व होगा? अब ये पकड़ में ही नहीं आ रहा।
चौथा किस में इन्वॉल्व होगा? है ना, 1 में डालोगे तब तो 1 में क्या बन के रह जाएगा? a प्लस 2b माइनस c, जबकि वहां क्या लिखा है? a प्लस 4b माइनस 4c, है ना। तब ये देखो फिर से कंफ्यूज कर रहा है। जरा इसमें 4 कॉमन लेके देखो तो क्या बन रहा है? सब में से 4 निकाल लो, क्या बनेगा अंदर? a/4 प्लस b माइनस c। ठीक है, जरा f ऑफ हाफ रख के देखो तो क्या आएगा? f ऑफ हाफ रख के देखो तो क्या आएगा, है ना। तो ये एक्सपीरियंस से चीजें होंगी, ठीक है ना। तो अब 4th क्वेश्चन हमें हिंट कर रहा है कि हम f ऑफ हाफ को लेस देन 0 कर दें। तो f ऑफ हाफ को लेस देन 0 करो तो ये क्या बनेगा, जरा देखना, a/4 प्लस 2b इंटू हाफ और माइनस c लेस देन 0, है ना। तो यहाँ से 4 को ख़त्म कर दो, 4 तो पॉजिटिव चीज़ है, ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाए, देयरफॉर अरे a प्लस b माइनस 4c, सॉरी a प्लस 4b, a प्लस 4b माइनस 4c प्लस a। तो देखो ये हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, है ना। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था हैज इमेजिनरी रूट्स। सुनो, अब समरी बनाते हैं। कभी भी आपके बाद बोला किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैज इमेजिनरी रूट्स, है ना, हैज इमेजिनरी रूट्स, मतलब क्या होगा? यहां पर आपको जो भी एक्सप्रेशन है ये या तो ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है। क्लैरिटी आई? ठीक है। अब देखो, ठीक है। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक करते हैं कि इफ द इक्वेशन if the quadratic equation, शॉर्ट में QE लिखा है, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 10 इक्वल टू 0, ब्रैकेट में a b बिलोंग टू r, कैन नॉट हैव, अब देखना यहां से इसको क्रैक करेंगे, कैन नॉट हैव डिस्टिंक्ट real roots, cannot have distinct real roots, ठीक है ना। then find the greatest value of 5a plus b, then find the greatest value of 5a plus b, ठीक है। अब देखो पहले इसको क्रैक करते हैं। कह रहा है कैन नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब d कभी ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। कितने लोग सोच लिए थे? मतलब d क्या क्या हो सकता है? या तो लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0। तो यहां पर हेयर क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो d है, पहले तो वो d कितना है देखो तो, b स्क्वायर और माइनस 4ac, यानी कि माइनस माइनस प्लस 40a, है ना। ये d क्या है? लेस देन और इक्वल टू 0। अब सोचो, जैसे ही किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 मैनिपुलेट होता है तो हम बोलते हैं ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, और लेस देन इक्वल टू 0 मैनिपुलेट हुआ तो क्या बोलेंगे? ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, ऑलवेज। तो यहां पर तुरंत आपको फील होगा कि देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx, मतलब अगर fx के लैंग्वेज में बात कर ले, लेट fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 10, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर, या फिर d लेस देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज, है ना, d लेस देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज या तो fx अपना ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बोलो, या फिर fx ऑलवेज
लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब कुछ ना कुछ क्लू होगा जिससे आप पकड़ पाओगे कि कौन सी वाली कैटेगरी है, यहाँ ये वाली है कि ये वाली है। तो यहां कोई क्लू छिपा है क्या? एक बार नजर दौड़ाओ तो। क्या? परफेक्ट। कितने लोगों को दिख गया था f(0 - 10)? अरे बाकी लोग आंखें बंद करके बैठे हो क्या? देखो ना, यहां पर ये नोन है, इसका कुछ ना कुछ तो रोल है ना। तो हमें क्या फील हुआ? या तो हर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या हर y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। अब यहां ऑल्सो हमें f0 क्या दिखा? 0 - 10, यानी कि -10। अरे कहां देख रहा है? मतलब लेस देन 0। बोलो तो कौन सी वाली कैटेगरी होगी? फर्स्ट वाली की सेकंड वाली? सेकंड वाली। तो तुरंत यहां से मैनिपुलेट हुआ, देयरफॉर fx इज लेस देन इक्वल टू 0। कुछ भी डालो उसके लिए, है ना। अब इस पे दिमाग लगाते हैं कि आखिर 5a + b कहां इन्वॉल्व होगा, और हमें यूज करने के लिए क्या है कि हर y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है। तो जरा सोच के देखो तो 5a + b किसी y की वैल्यू में इन्वॉल्व होने के चांस है क्या? फील करो ना, f(5) में इन्वॉल्व हो जाएगा। f(5) का मतलब क्या हुआ? 25a + 5b। 25a + 5b, 5 कॉमन लोगे तो अंदर क्या होगा? 5a + b, है ना। देखो काम खत्म है। तो हम यहां से ये भी कह पाएंगे कि देयरफॉर अगर हर y की वैल्यू नेगेटिव है तो हर y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो f5 ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 0। अब f5 का मतलब कितना हो गया? तो 25a + 5b - 10 लेस देन इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दो तो यहां से क्या कह पाओगे? देयरफॉर 5a + b लेस देन इक्वल टू 2। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर हमें क्या चाहिए था? 5a + b का मैक्स। तो 5a + b मैक्स, व्हाट इज द आंसर बताओ? अरे बोलो ना, सबसे अधिक वैल्यू क्या आ रही है? 2। देखो अब ये सब मैनिपुलेट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, let graph of fx equals to ax square plus bx plus c is ax square plus bx plus c is। देखो अब मैं पहले एक बार को ग्राफ बनाता हूं, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये अपना ब्लू से हमने फंक्शन का ग्राफ बना रखा है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। यहां पर अब ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स कह रहा है P। ठीक है, और ये वर्टेक्स से ये सामने जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इसको कह रहा है Q, और यहां से जो इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इसको कह रहा है R। ऑब्वियस बात है, ये टेंजेंशियल होगा। ठीक है ना, ये PQR दे रखा है। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन में फर्दर कह रहा है कि इफ PQ इक्वल टू 2, PR इक्वल टू 3, ठीक है ना, B² - 4AC इक्वल्स टू -4। ये 3 इंफॉर्मेशन दे दिए। ठीक है ना, तो कह रहा है देन फाइंड A + B + C। देन फाइंड A + B + C। ठीक है, अब देखो जरा, मैं फिर से इसको कॉपी मार लेता हूं, क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखो अब यहां पे हम एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो क्या क्या गिवन है। अगर देखा जाए तो ये लेंथ है 2, ये लेंथ है 3, और एक तरीके से डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है -4। बोलो नहीं समझ आया? B² - 4AC दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है? D दे रखा है। D इसका दे रखा है -4, और ये अपना ग्राफ किसका है? fx इक्वल्स टू ax² + bx + c का।
अब बताओ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लर्न करे हैं, -b/2a, -d/4a। तो जरा देखो आपको ये p के कोऑर्डिनेट्स क्या फील हो रहा है, बताओ तो p का एब्सिसा क्या फील हो रहा है, एब्सिसा ऑर्डिनेट तो समझते हो ना, तो p का एब्सिसा क्या फील हो रहा है, -3। अरे 3 तो वो लेंथ है ना, अरे y के लेफ्ट साइड है ना, तो क्या होगा, और p का ऑर्डिनेट क्या फील हो रहा है, 2, बोलो ना। तो आपको ये -3 क्या फील हो रहा है, -b/2a, और 2 क्या फील हो रहा है, -d/4a, है कि नहीं। अब देखो यहां से पहले तो a निकाल लेते हैं, d की वैल्यू कितनी है, -4, तो यहां से दिस इंप्लाइज 4/4a = 2, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। और देखो a की वैल्यू हाफ आते ही यहां से देखो हम क्या लिख लेते हैं, -b/a को हाफ रखोगे तो 2 × हाफ = -3, तो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है ना। अब c कहां से निकाले बताना जरा, b² - 4ac है ना, ऑल्सो b² - 4ac क्या दे रखा है, कितना दे रखा था, -4, तो यहां से क्या आ गया, 9 और -2c = -4, देयरफॉर 2c = कितना आ गया, 13, तो c आ गया। अब अपने से पूछा क्या था, a + b + c कितना हो जाएगा, तो 3 + हाफ + 13/2, तो 3 हाफ + 3 10 इज द आंसर। तो देखो ये सब बस ग्राफ का फील आते ही हम फटाफट बता पा रहे क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, आज एक बार इसको अच्छे से वंस फॉर ऑल निपटा लेना, ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं सेगमेंट से आते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक बार अब ये डन है, तो अब वापस मैं आपको थोड़ा ग्राफ पे आता हूं, जरा देखना, यहां से अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो y = fx = ax² + bx + c, जहां a ≠ 0 है। तो देखो इसका ग्राफ दो ही पैटर्न का हो सकता है, कैसा, या तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। तो मैं अपवर्ड में से रैंडम कोई भी एक ग्राफ बना रहा हूं, रैंडम, ठीक है। अरे ढंग का बन ही नहीं रहा, ठीक है। ये कब होगा, जब a > 0, ठीक है। और यहीं पे कोई एक ग्राफ बना लेता हूं मैं जिसमें डाउनवर्ड पैराबोला हो, मैं फिर से कह रहा हूं रैंडम कोई भी एक पॉसिबिलिटी डील कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो दोनों ही ग्राफ्स में, यहां पे एक ऐसा है <0, तो दोनों ही ग्राफ्स में आपको जो अपनी एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या होती है, -b/2a। दोनों ही ग्राफ्स में, चाहे पैराबोला अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, एक्सिस की इक्वेशन होती है -b/2a। और वर्टेक्स v के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये वर्टेक्स v के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -b/2a अपॉन -b/2a, -d/4a, ठीक है। अब जरा सोचो तो, मैं अगर आपको फर्स्ट ग्राफ के हिसाब से रेंज पता करने कहूं इस फंक्शन का, किसी भी फंक्शन के रेंज का फील क्या होता है, याद है, y की सारी पॉसिबल वैल्यूज का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेंज। अब जरा सोच के देखो तो फर्स्ट फिगर में y सबसे कम वैल्यू क्या लेता दिख रहा है, बोलो। अगर देखोगे तो ये जो पार्ट है, सॉरी, ठीक है ना, ये यहां पर क्या कोऑर्डिनेट्स लेगा, 0,
सोच के देखो तो y इससे नीचे कभी जाएगा क्या? नहीं जा रहा है। और ऊपर कहां तक है? एंडलेस। और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर ये क्या है? 0, -d/4a। बताओ तो y इससे ऊपर कभी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्या आपको रेंज दोनों फिगर में फील हो रहा है? yes, बिल्कुल। फर्स्ट केस में आप रेंज क्या बोलोगे? लिखाओ तो मैं क्या बोलूंगा? -d/4a क्लोज्ड से इंफिनिटी ओपन। और इस वाले में रेंज क्या बोलूंगा? -∞ से -d/4a क्लोज्ड। बोलो है ना? ठीक है। अब यहां से देखो, मतलब अब के बाद दिमाग में बिठाइए कि आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज आती है, चाहे वो अपवर्ड पैराबोला हो चाहे डाउनवर्ड। इनफैक्ट आप ग्राफ सोच सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक ग्राफ लिया y = fx = x² + x + 1। सबसे पहले यहां ABC पहचानो। लिखा मुझे A क्या, B क्या, C क्या? 1। ठीक है। तुरंत यहां पे दो चीजें देख लो, मत कर। एक -b/2 है, इससे पता चल जाता है एक्सिस कहाँ है। ठीक है ना? -b/2 कितना हुआ जरा देखना, -1/2। और अच्छा d निकाल लेते हैं। d क्या है? या b² - 4ac, यानी कि b² - 4, मैं लिख देता हूं b² - 4ac, यानी कि क्या हुआ? कितना? -3। तो -d/4a कितना होगा बताओ? 3/4। ठीक है। अच्छा, अगर d पॉजिटिव आया तो एक एक्स्ट्रा टास्क हो जाएगा, रूट्स को निकालना। क्योंकि रूट्स पता होंगे तभी तो आपको पता होगा कि वो एक्स एक्सिस को कहां कहां पे काट रहा है। ठीक है ना? तो आप देखो इतने इंफॉर्मेशन से क्या मजे से हम इसका ग्राफ बना पाएंगे। देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात तो क्या होगा? आपको वर्टेक्स फील हो रहा है कहां पर? -½ 3/4। तो एक्सिस किधर हो गई? y एक्सिस के लेफ्ट साइड। एक्सिस हो गई y एक्सिस के लेफ्ट साइड। और वहां पर ग्राफ में सबसे लीस्ट पॉइंट कहां पर आ रहा है? 3/4 पर। अगर आप देखोगे तो आपको पैराबोला कुछ ऐसा बनता फील होगा। बोलो हाँ है ना? नहीं समझ आया क्या? है ना? देखो ना, ये अपने ये जो एक्सिस हुई ये कहां पर है? एक्सिस अपनी कहां पर है? x = -½ ये लाइन कौन सी हो गई? x = -½ और देखा जाए तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। ठीक है। x = -½ अपनी ये एक्सिस हो गई। और यहां पर इस सीध में जो y की वैल्यू है वो कितनी है? ये पॉइंट अपना क्या है? 0, 3/4। वर्टेक्स क्या हो गया? -½ 3/4। -½ 3/4। ठीक है। अब देखो, एक लिया हमने अपवर्ड का, है ना? अब ऐसे ही लेते हैं डाउनवर्ड का, कि रैंडम कुछ भी ले रहे हैं। y = fx = -2x² + 4x + 1। ठीक है। तुरंत ABC पहचानते हैं। तो ABC पहचानोगे तो A हो गया, लिखाओ, -2, B हो गया 4। ठीक है। C हो गया 1, D हो गया b² - 4ac, यानी कि 16 और +8 कितना हो गया? 24। अब जैसे ही 24 आया तो अब एक एक्स्ट्रा टास्क हो गया, रूट्स निकालना। क्या? तो अब यहां पर एक एक्स्ट्रा टास्क हो गया, -2x² + 4x + 1 = 0 के रूट्स निकालना। ठीक है ना? तो अब इसके रूट्स क्या होंगे? फॉर्मूला है ही अपने पास, क्या?
माइनस बी, ठीक है ना, माइनस बी हो गया अपने पास कितना, -4 प्लस माइनस रूट 24 और अपॉन 2a, 2a का मतलब नीचे क्या हो गया, -4। बोलो हाय ना, ठीक है। तो देखो यहां से ये अपने पास रूट्स की बात करो तो एक 2 ऊपर नीचे काट दो, इनफैक्ट -2, तो ये क्या बनेगा 2 और क्या हो जाएगा माइनस प्लस, एक माइनस एडजस्ट किया ना ऊपर, और √24 को क्या लिख सकते हैं 2√6, तो यहाँ क्या है √6 और अपॉन 2। तो कौन कौन सी वैल्यूज आई, एक तो आया 2 माइनस √6 अपॉन 2 और एक आया, यहाँ एक एक्स्ट्रा टास्क हो गया जो कि प्रीवियस में नहीं था। प्रीवियस में क्यों नहीं था, क्योंकि d, यहां ध्यान दो, d <0 था, ठीक है। अब फिर क्या क्या देखते हैं, एक तो -b/2a कितना हो गया -4 और अपॉन -4 कितना हो गया 1, ठीक है ना, और एक देखते हैं -d/4a, ठीक है। अब -d/4a देखोगे तो कितना हुआ -24 और अपॉन -8 कितना हो गया। अच्छा -d/4a अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो -d/4a एक्चुअली क्या है, f(1) ही तो है, सोच के देखो। अरे -b/2a पर जो y की वैल्यू आती है वही तो -d/4a होती है, तो -b/2a कितना था 1 था, तो एक्चुअली ये f1 है। जैसे पीछे जो हमने यहां सॉल्व किया ये 3/4 क्या आ रहा है, f(-12), ठीक है ना। तो अब जब हम बात समझ गए तो अब देखो यहां पर अब ये सफिशिएंट है इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ द ग्राफ। देखो कैसा फील होगा इसका ग्राफ। देखो सबसे पहले तो एक्सिस वर्टेक्स फील करिए, एक्सिस है x = 1 राइट साइड और वर्टेक्स वहां क्या है 1,3। तो देखो आपको, और ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है 2 बार, पैराबोला कैसा है डाउनवर्ड। आपको जो ग्राफ का एक रफ आइडिया फील होगा वो कुछ ऐसा फील होगा, बोलो है ना, ठीक है, जिसमें ये अपनी एक्सिस है, एक्सिस की इक्वेशन यहां क्या दिख रही है x = 1, वर्टेक्स v अपना क्या दिख रहा है देखो 1,3 यहां पर एक्चुअली ये लेवल पे ये आउटपुट क्या है 0,3 है कि नहीं। अच्छा यहां पे एक्सिस थोड़ा सा ही गड़बड़, यहां पे एक और सिंपल सी फीलिंग है कि एक्सिस क्या करता है, पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। पैराबोला को थोड़ा सा यहां फिगर गड़बड़ बन गया, देखो ये 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, मतलब बिल्कुल सिमेट्री है, उस लाइन के जैसा इधर दिख रहा है शेप, बिल्कुल मिरर इमेज दूसरी तरफ दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आपने जो ये जो रूट्स निकाले थे वो रूट्स कहां कहां दिख रहे हैं, एक तो ये क्या दिख रहा है 2 माइनस √6 अपॉन 2 और एक ये क्या दिख रहा है 2 प्लस √6 अपॉन 2। मत कर। अब यहां पर अगर मैं बोलूं, पहले तो एक बार दोनों फिगर को एक साथ देखो, क्या फील हो रहा है, जैसे ही हम फंक्शन देख रहे हैं ग्राफ फील हो जा रहा है। कौन हेल्प कर रहा है हमें, a b c d और फिर -b/2a -d/4, ठीक है। अब आप देखो तो फर्स्ट फिगर के हिसाब से आपको रेंज क्या फील हो रहा है, बताओ रेंज क्या है। रेंज का मतलब क्या होता है, y सबसे कम क्या से लेकर सबसे अधिक क्या, 3/4 क्लोज्ड से इंफिनिटी ओपन। सेकेंड फिगर में क्या दिख रहा है, -∞ से लेकर 3 तक, ठीक है। तो सेकेंड फिगर में आपको दिख रहा है रेंज -∞ से लेकर 3 तक। अब सुनो, अब याद करो जिस दिन ट्रिगोनोमेट्री वाली चीज पढ़ा रहा था तो उस दिन मैं आपको sin x का जैसे ग्राफ सीखे, तो फिर sin x में डोमेन रोक रोक के ग्राफ को फील किया था, डोमेन रोक के रेंज फील किया था, ठीक है ना। तो कहीं भी ग्राफिकल डिस्कशन आएगा तो ऑलवेज वो डिस्कशन भी आएगा कि डोमेन रोकने से इंपैक्ट क्या होता है। पहले तो देखिए एकदम सिंपल बात समझिए,
अच्छा, फंक्शन को समझना है तो बेस्ट एग्जांपल है, कभी वेइंग मशीन की बात की है मैंने क्लास में? वेइंग मशीन बिहेव्स लाइक फंक्शन। फंक्शन का रूल क्या होता है? ऐसी मैथमेटिकल मशीन जिसमें वैलिड इनपुट डालो तो यूनिक आउटपुट आए। आप वेइंग मशीन पे इनपुट कौन होगा? आप लोग। अब कोई भी पर्सन उस वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ तो या तो उसका वेट 70 kg आना है या 72 आना है, दोनों एक साथ आ सकता है क्या? तो वेइंग मशीन बिहेव्स लाइक अ फंक्शन। अब मान लो कि यहां एक वेइंग मशीन रखा है, उसके लिए डोमेन का काम कौन, अरे कहां देख रहा है? उसके लिए डोमेन का काम कौन करेगा? इधर देखना। उसके लिए डोमेन का काम कौन करेगा? तुम लोग, है ना? तुम लोग को खड़ा कर, तुम लोग का नाम का कलेक्शन हो गया डोमेन, और तुम लोग के वेट्स का कलेक्शन हो जाएगा रेंज। अब मान लो, मतलब इस मशीन का, जो यहां वेइंग मशीन रखी हुई है, उसका नेचुरल डोमेन क्या हुआ? आप सबके नाम का कलेक्शन। अब मान लो इस क्लास में 60 स्टूडेंट्स है ना? तो अब आप ये सोचो, ऐसा भी हो सकता है क्या कि अपने पास जो वो रेंज का कलेक्शन आए उसमें एलिमेंट 60 से कम हो? बिल्कुल हो सकता है 4 लोगों के वेट 70 kg आ जाए। बात समझ रहे हो? और 60 से ज्यादा का भी एलिमेंट्स हो सकते हैं क्या? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 60। ठीक है, अब सुनो, मैं आपको ये जो नेचुरल डोमेन इसका है E09 बैच, है ना? अब इसका नेचुरल डोमेन हम डिस्टर्ब करते हैं। मान लो किसी एक्स स्टूडेंट को मैंने बाहर कर दिया, है ना, और उसका वेट था 70 kg, तो क्या इससे अपने ये मशीन के रेंज डिस्टर्ब हुआ क्या? आप बोलोगे सर डिपेंड्स। कैसे? आप बोलोगे कि सर आपने जिसको बाहर किया है उसका वजन 70 kg था, तो अगर किसी और बच्चे का वजन 70 kg है तो रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 70 kg किसी और बच्चे का नहीं है तो रेंज डिस्टर्ब। तो इसका मतलब किसी फंक्शन के डोमेन डिस्टर्ब हो तो उसके रेंज डिस्टर्ब हो, ये जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि डिस्टर्बेंस जो है उसकी भरपाई कहीं और से हो रही है कि नहीं। हो रही है तो डिस्टर्ब नहीं होगा, नहीं हो रही है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने साइन एक्स में भी देखा कि कभी तो डोमेन रोकने पर रेंज -1 से 1 आ जा रही है, कभी अंदर छोटा सेट आ रहा है ना? तो अब यहां पे हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें भी करनी होगी। अब मैं नया फंक्शन नहीं यूज कर रहा, मैं फंक्शन यही लेता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ fx equals to x square plus x plus 1. Find the range of fx equals to x square plus x plus 1. ठीक है, केवल इतना बोल के रुक जाता तो कोई बात ही नहीं थी, है ना? क्यों? हमारा आंसर था अपने पास क्या? -d/4a से इन्फिनिटी, है ना? फाइंड द रेंज ऑफ fx equals to this, अब मैंने डोमेन अपनी तरफ से दे दिया। अच्छा, जब तक किसी फंक्शन के लिए डोमेन क्वेश्चन ना कुछ बोले तब तक उसका नेचुरल डोमेन कंसीडर होता है। जैसे E09 बैच का नेचुरल डोमेन क्या था? आप सबका नाम, और मान अज्यूम करें कि 100% अटेंडेंस है ना? तो वैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन का नेचुरल डोमेन क्या है? R, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक मर्जी जो डाल लो। जैसे अभी यहां सीधा अगर बोलता है इसकी रेंज, तो अपना आंसर क्या था? 3/4 से इन्फिनिटी। लेकिन अब क्वेश्चन डोमेन को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? तो देखो, अब बारी बारी से मैं यहां पे क्वेश्चन मतलब डोमेन लिखूंगा और फिर हम रेंज का आंसर करेंगे, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला डोमेन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना? अब यहां रेंज सोचते वक्त पता है बस एक ही चीज हमें हेल्प करेगी, -b/2a, ठीक है ना? बस इसके हेल्प से फटाफट ऐसे रेंज सोचते चले जाएंगे। एक बार अच्छे से सीखना, फोकस, ठीक है? अब -b/2a यहां क्या फील हो रहा है? लिखाओ -1/2, ठीक है? अब देखो, हमें इस फंक्शन का ग्राफ कैसा फील हो रहा है? अपवर्ड पैराबोला, बोलो, ठीक है? अरे यार, अपवर्ड पैराबोला जिसमें एक्सिस क्या है?
x इक्वल टू माइनस हाफ, यस और नो, x इक्वल टू माइनस हाफ। अब ये पूरा ग्राफ तो तब था जब नेचुरल डोमेन की बात हो रही हो, ठीक है ना। अब इस एक बार हम इसको कट कर लेते हैं। ये पूरा ग्राफ तब था जब नेचुरल डोमेन की बात हो रही थी, ठीक है, लेकिन यहां तो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। तो अब डोमेन रेस्ट्रिक्ट होने का मतलब क्या होता है? ग्राफ उतने ही दूर में रुकेगा, बोलो है ना, ठीक है। मतलब आप जब फर्स्ट केस में, जैसे ही मैंने बोला कि डोमेन 0 से इंफिनिटी है, तो आपको यहां 0 से इंफिनिटी में ग्राफ रुकता हुआ फील हो रहा है, यस और नो, ठीक है। तो अब आप बोलो 0 कहां होगा? माइनस हाफ से कहीं आगे, बोलो ना। तो आपको ग्राफ का हाइलाइटेड पार्ट यही दिखा, बोलो हाँ या ना। अब अगर देखा जाए तो यहां पर ये वैल्यू क्या है? 0, f0, ठीक है ना। अब हमें रेंज वाला कॉलम फिल करना है, ठीक है ना। तो अब बताओ, तो आपको यहां पर अब अपना एक्चुअल जो ग्राफ है वो कौन से कलर से है? एक्चुअल जो ग्राफ है वो कौन से कलर से है? ब्लैक से। क्यों ब्लैक से? क्योंकि डोमेन ही 0 से इंफिनिटी है, बोलो। तो अब बताओ आपको y की सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है? नहीं, अब वैल्यू f के लैंग्वेज में बताओ, सबसे छोटी वैल्यू y की क्या दिख रही है? f ऑफ 0। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? कहां फंस रहा है देखो ना। पहले तो एक कॉलम में क्या भरोगे? f0 से मत कर। रेंज के कॉलम में क्या फिल करोगे? सबसे छोटी वैल्यू कितनी? f0। सबसे बड़ी वैल्यू अप टू इंफिनिटी ओपन, है ना। अब f0 तो हम निकाल सकते हैं। बताओ f0 कितना आ रहा है? 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्लोज 1 से इंफिनिटी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने कहा इस बार सेकंड क्वेश्चन आया -2 से इंफिनिटी। डोमेन इस बार ऐसा रेस्ट्रिक्टेड है, तो डोमेन रेस्ट्रिक्ट हुआ, तो अब देखो यहां ग्राफ कैसा फील होगा? ग्राफ कैसा फील होगा बताओ? अरे इसकी वजह से रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। तो रेस्ट्रिक्ट हो जाए तो ग्राफ उतने ही दूर फील होगा। अब माइनस हाफ, तो -2 माइनस हाफ के थोड़ा पीछे कहीं, तो देखो यहां ऐसे डार्क से चलेगा और ये पूरा कलर हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब बताओ आपको सबसे छोटी y की वैल्यू कहां दिख रही है? देखो ग्राफ में फील क्या है, जैसे जैसे ग्राफ नीचे जा रहा है वहां y की वैल्यू क्या हो रही है? कम। ग्राफ ऊपर जा रहा है तो y की वैल्यू ज्यादा। बताओ यहां सबसे छोटी y की वैल्यू? हाँ, पहले तो देखो ये वाला पॉइंट हमें क्या दिख रहा है? -2, f ऑफ -2, है कि नहीं। अब बताओ सबसे छोटी y की वैल्यू कहां दिख रही है आपको? कौन से x पे? -हाफ पे। मैं यही तो पूछ रहा हूं मैं, सबसे छोटी y की वैल्यू बताओ। यहां पर आपको रेंज क्या फील हो रहा है? थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। क्या फील हो रहा है? सबसे कम f ऑफ -हाफ से इंफिनिटी, ठीक है। मैं थर्ड बोलूं, बात नहीं, मैं थर्ड बोलूं -2 क्लोज से 3 क्लोज्ड। अब सोचो यहां, अच्छा इसके बाद आंसर क्या होगा ये तो निकाला जा सकता है ना। f ऑफ -हाफ अभी हमने वहां कैलकुलेट किया था, कितना था? 3/4। तो ये जवाब क्या हो जाएगा? 3/4 से इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने कहा -2 क्लोज से 3 क्लोज, ठीक है ना। तो -2 क्लोज से 3 क्लोज। अब देखो इसका मतलब ग्राफ इधर से आएगा, ऐसे जाएगा, बोलो। अब यहां पता है अपने माइंड में एक थॉट आना चाहिए कि भाई ठीक है, तो देखो एक्सिस के पीछे भी ग्राफ रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, आगे भी, तो उस दौरान कौन सा लेवल ऊपर नीचे? कितने लोग बात समझ पा रहे हो? मतलब -2 और 3 में से कौन से लेवल पे ऊपर, कौन से लेवल पे नीचे, ठीक है। तो बताओ यहां पर कैसे डिसाइड होगा? तो एक्सिस से हम जितना दूर जाते हैं y की वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है, और जितना पास आते हैं y की वैल्यू उतनी ही छोटी होती है,
ठीक है ना। तो अब बताओ तो -12 से कौन सा किनारा ज्यादा दूर है, -2 की 3 डिफरेंस देख लो, ज्यादा गैप किस में है, 3 में। तो आपको यहां ग्राफ कैसा फील होगा, यहां ऐसा से ये कलर होता होता और ये लेवल थोड़ा कहां रहेगा, ऊपर, जिसमें ये पॉइंट हमें क्या फील हुआ, -2, f ऑफ -2 और क्या 3, f3। अब बताओ सबसे छोटी y की वैल्यू कहां फील हो रही है, f ऑफ -12। अब आप सीख गए, ठीक है। और सबसे बड़ी y की वैल्यू कहां फील हो रही है, f ऑफ 3, ठीक है ना। तो यहां से आप अगर देखा जाए तो सोच के देखो, इतने दूर में इसने जो वैल्यूज कवर करी, पीछे वही वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। तो रेंज का तो मतलब क्या है, हम देखें y क्या क्या हो सकता है। तो आपको यहां से क्या फील हुआ, f ऑफ, ठीक है, f ऑफ -12 से लेकर FF3 क्लोज। आंसर तो लिखा जा सकता है जो भी आ जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं बोलूं क्या, 4th -7 क्लोज से -1 ओपन, ठीक है। अब फिर से वही ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब सोचो -7 -1, ये तो दोनों किनारा इसी तरफ, ठीक है। कैसा हो गया, तो -7 डार्क से कलर होता होता -1 हॉलो। तो आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं, -7, f ऑफ -7, और ये पॉइंट का क्या दिख रहा है, बताओ तो सबसे छोटी y की वैल्यू क्या दिख रही है, कैसा, ओपन की क्लोज, ओपन, क्योंकि वहां क्या है, हॉलो है। तो ओपन f ऑफ -1 से क्या, f ऑफ -7 क्लोज। ये तो वैल्यू देखना है, ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर हम थोड़ा उस पर प्रैक्टिस कर लें कि फाइंड द रेंज ऑफ सेम फंक्शन कॉपी कर रहा हूं मैं, -2x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है ना। इफ या हैविंग अब डोमेन, अब इसमें फर्स्ट मैं लिखता हूं और फिर हम कमेंट करेंगे किस पे, रेंज पे, ठीक है। अब जरा देखना, यहां पर इस बार मैं डोमेन लिखता हूं, देखना, -1 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, डिसीजन कौन कौन देगा, यहां से हमने सबसे पहला काम क्या किया था, -b/2a देखा था। तो -b/2a देखो जरा कितना आया, -4/-4 यानी कि 1, ठीक है। तो अब आप देखो इसका ग्राफ पहले तो कैसा होगा, पैराबोला कैसा, पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है ना। और एक्सिस अपनी क्या है ये, x = 1, ठीक है। अब इसको हम एक बार को कॉपी कर लेते हैं, अरे सॉरी, हाँ, अब यही बार बार हमें हेल्प करने जा रही है, ठीक है। अब सुनो, पहला क्या था, डोमेन -1 से इन्फिनिटी, और हम रेंज फिल करना चाह रहे हैं। तो रेंज फिल करना चाह रहे हैं तो जरा देखो, देखते हैं कितना पोर्शन कलर होगा, बताओ कहां से कहां रुका हुआ है, -1 से इन्फिनिटी। तो इधर से चलेगा और ये पूरा कलर हुआ, और नीचे तो एंडलेस जा रहा है। ये पॉइंट अपना क्या है, -1, f ऑफ -1। बताओ तो पीक कहां पर, f ऑफ 1। अब आप लोग सीख गए, है ना। तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी, f ऑफ 1। तो रेंज हम क्या बोलेंगे, -∞ से लेकर f ऑफ 1 क्लोज्ड, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा, बात नहीं, मान लो मैंने कहा सेकंड -∞ से 2 ओपन। अब देखो यहां पर -∞ से 2 ओपन। अब देखो -∞ से 2 ओपन मतलब ये कलर होता जाएगा और इधर बोलो यहां तक कहीं गया, और कैसा, हॉलो। ये क्या लिखा हुआ है, 2, ft। बताओ सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी, वंस अगेन f ऑफ 1, है ना। और नीचे कहां तक जा रहा है, -∞ से f1।
एक्चुअली एक साइड जब उसने सारी वैल्यू कवर कर ली तो दूसरी साइड तो वो रिपीट हो रही है, ठीक है। मैं यहीं पे थर्ड बोलूं, -2 क्लोज से 3 ओपन। अब आप देखो -2 क्लोज से 3 ओपन, अब देखना इसमें रहेगा 1, उसके अंदर रहेगा। अब बताओ कौन सा किनारा ज्यादा दूर है? -2 की 3, 1 से ज्यादा दूर कौन? -2 की 3, -2। तो जो किनारा जितना ज्यादा दूर, ग्राफ वहां उतना ही नीचे। तो यहां पर आप देखो, आपको -2 डार्क से ऐसे चलेगा कलर होता हुआ, और ये 3 हॉलो पर ऊपर। तो आपको ये पॉइंट क्या फील हो रहा है? -2, f ऑफ -2, और ये 3, f3। बताओ सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू f ऑफ 1, सबसे लीस्ट वैल्यू क्लोज की ओपन, क्लोज, क्योंकि वहां क्या है? डार्क है। तो यहां पर आया अपने पास कितना? सबसे लीस्ट वैल्यू हो गई f ऑफ -2 क्लोज्ड से लेकर f ऑफ 1 क्लोज्ड। जो वैल्यू आएगी वो अपना आंसर होगा।